नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर। रियासना आपके साथ है। भले ही देश में बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन फिलहाल पूरे देश में सभी युवाओं की मांग है रोजगार, और इसी को लेकर सभी बातें भी कर रहे हैं। बीते दिन हमने दिखाया कि किस तरीके से लेफ्ट पार्टी और छात्रों के द्वारा प्रदर्शन किया गया रोजगार को लेकर। अब सभी लोग रोड पर आना, सड़कों पर आना शुरू कर चुके हैं, छात्रों की बात करनी शुरू कर चुके हैं, चाहे वो नेता हो, विधायक हो या फिर विधान सभा हो। सभी जगह रोजगार की बातें हो रही है, लेकिन विडंबना यह है कि अभी केवल बातें ही हो रही है। लेकिन इसी बीच सोशल मीडिया से चर्चित हुई पुष्पम प्रिया चौधरी, जो कि विधानसभा चुनाव में अपने आप को सीएम कैंडिडेट के तौर पर रखा था, अब उन्होंने ट्वीट किया है। वैसे वो सड़कों पर नहीं आती हैं, लेकिन ट्वीट पर काफ़ी अवेलेबल होती हैं और काफ़ी एक्टिव भी रहती हैं। उन्होंने ट्वीट तो बड़ा अच्छा किया है, आपको पढ़कर सुनाते हैं। किसी ने जश्न किया विकास दिवस, किसी ने चिढ़ाया बेरोजगारी दिवस। दिवसों के इस अंधकार में, राजनीति की जीत हार में, यूं ही खत्म हो रही उम्र युवाओं की, सपनों की, परिवारों की आस की एक अंतहीन निराश इंतजार में, जब कभी दिल से कह सके रोजगार दिवस। हैशटैग 94,000 शिक्षक, हैशटैग कब होगा काउंसलिंग। ये इनको भी पता है कि किस तरीके से अभी रोजगार का मुद्दा बहुत हाईलाइटेड है। ऐसे में वो एक ट्वीट कर इसका क्रेडिट अपने पास भी तो लेंगी। बताया आपको कि पुष्पम प्रिया चौधरी आपको सड़कों पर नहीं दिखेंगी। वो लेफ्ट पार्टी के जो लोग शामिल हुए थे उतना भी वो नहीं कर रही हैं, लेकिन हाँ, ट्वीट जरूर कर रही हैं। हम उनसे ये कहना चाहते हैं कि आप कोई नेता बन के नहीं, आप भी एक नागरिक बन के लोगों का सपोर्ट कीजिए। आइए, लोगों से बातें कीजिए, छात्रों से बात कीजिए, आप आगे बातों को पहुंचाइए, क्योंकि आपकी भी पहुंच बहुत अच्छी तो हो ही चुकी है। आपने विधानसभा चुनाव में कुछ नहीं लेकिन कोशिश जरूर की है, और उस कोशिश के बाद आपको काफ़ी लोग जानते हैं। आपके संपर्क भी बहुत अच्छे होंगे, लेकिन संपर्क से ज़्यादा मायने रखती है कि आप कम्युनिकेट भी बहुत अच्छा कर लेती हैं। तो फिर आप क्यों नहीं बात करती छात्रों की सड़क पर आकर? आप क्यों नहीं उनका सपोर्ट करती? आप जिस तरीके से बाकी लोगों को कह रही हैं कि कोई विकास दिवस मना रहा है, वो तो हम समझ गए आप किन की बात कर रही हैं। कोई बेरोजगारी दिवस का नाम ले रहा है, ये भी हम समझ गए आप किस बात पे बात कर रही हैं। चिढ़ाया बेरोजगारी दिवस, तो ऐसे में आप भी तो आ सकती हैं, आप भी तो चिढ़ा ही रही हैं, आप भी तो अपना यहाँ पर रोटी सेकने का काम कर रही हैं। तो पुष्पम प्रिया चौधरी वैसे बहुत एक्टिव रहती हैं और कई मुद्दों पे उन्होंने बात किया है, कई ऐसे मुद्दों को भी उन्होंने उठाया है, उसके लिए हम उन्हें सराहेंगे जिन मुद्दों से सभी लोग अभी तक वंचित थे, जिनके बारे में किसी को कोई पता नहीं था। जैसे फैक्ट्रीज के बारे में, जैसे जो फैक्ट्री बंद पड़ गए थे, उन सभी मुद्दों को उन्होंने हाईलाइट किया। विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने कई जगह विजिट किया और उन चीज़ों को ऊपर रखा है। लेकिन पुष्पम प्रिया चौधरी विधानसभा चुनाव में बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई थी, लेकिन फिलहाल अभी भी वो एक्टिव हैं, लेकिन उस तरीके से एक्टिव नहीं हैं जैसे वो चुनाव मोड में ऑन थी। जगह जगह पर जाना, लोगों से बातें करना, उनसे मिलना, गांव के लोगों से बातें करना, खोइचा वगैरह सब कुछ उन्होंने किया है। लेकिन अभी वो शांत पड़ गई हैं, वो बोल रही हैं, वो एक्टिव हैं, लेकिन ओनली ऑन ट्विटर। तो ट्विटर से काम नहीं चलेगा। पुष्पम प्रिया चौधरी जी, आपने ट्वीट तो सही किया है, लेकिन इस बात को आप रखिए प्रैक्टिकली। आइए छात्रों के साथ, क्योंकि ऐसे काम नहीं चलेगा। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। छात्रों के मुद्दे से जुड़े तमाम खबरें सबसे पहले न्यूज़ पीआर आपको दिखाएगा। तब तक के लिए आप न्यूज़ पीआर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। धन्यवाद।